Welcome friends, welcome to Nifty prediction video of Easy Share Learning. What an opening and what a day it was. इसीलिए हम लोगों ने बार बार बताया था पिछले वीडियोस में कि भले ही आप बाइंग ना करें, लेकिन जब तक 22,400 निफ्टी ब्रेक नहीं करता किसी भी हालत में सेल मत कीजिए। और लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने बताया था कि बाई 22,400 इज एन एकोमुलेशन जोन विद स्टॉप लॉस बिलो 22,315। तो फ्राइडे जिन जिन को बाई करने का मौका मिला, जिन जिन ने रिस्क लेके बाई किया था मार्केट में, उनको एक बढ़िया सा अपोबाज मिला, मल्टीफोल्ड रिटर्न मिला ऑप्शंस में, एंड फ्यूचर में भी काफ़ी भारी भरकम प्रॉफिट हुआ और दिन भर मार्केट हायर साइड में ही सस्टेन किया। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन हम लोग का जो था ठीक ही था, और मेनली ये आया जीडीपी ग्रोथ के वजह से। आप लोगों को याद होगा कि मार्च में जब जीडीपी डेटा आया था उस टाइम में भी ऐसा एक भारी भरकम रैली हुआ था, प्लस हम लोगों ने बताया था कि एफआईआई काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन में बैठा है, तो किसी भी तरह का अपसाइड शॉर्ट कवर करने के लिए उन लोगों को मजबूर करेगा। एज ए रिजल्ट मार्केट गिर नहीं पाया, शॉर्ट कवरिंग्स काफ़ी हद तक मार्केट को ऊपर की तरफ में होल्ड करके रखा। तो अभी क्या हो सकता है कि ये रैली ऊपर कंटिन्यू करेगा कि नीचे आएगा, ये तो जस्ट जीडीपी डेटा का रिजल्ट था, नंबर वन। नंबर टू, एग्जिट पोल का हिसाब था। अभी कल प्रॉपर इलेक्शन रिजल्ट है। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स एज पर एक्सपेक्टेशन आते हैं एग्जिट पोल के अनुसार, तो मार्केट में पॉजिटिविटी बनना चाहिए, और अबव एक्सपेक्टेशन मतलब एनडीए 400 एंड प्लस लेवल्स अगर जाता है तो और पॉजिटिविटी आना चाहिए। तो टेक्निकली, लॉजिकली एंड फंडामेंटली तो ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे हम और एक एनालिटिकल मेथड अप्लाई करेंगे जो हम लोग आज सीखेंगे। ये देखिएगा आप लोग, मार्केट में एक बहुत पॉपुलर सेंटेंस है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हम लोग हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ क्यों इतना पॉपुलर वर्ड है स्टॉक मार्केट में, और कैसे हिस्ट्री से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और इस बार भी हिस्ट्री रिपीट होगा कि नहीं, उसको एक बार प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने प्राइमरीली लास्ट 3 इलेक्शन ईयर्स को लिया है। तो ये चीज़ को अच्छे से देखिए, समझिए। जब 2009 में लास्ट फेज ऑफ इलेक्शंस चल रहा था, 13 मई को लास्ट डे ऑफ इलेक्शन था, उसके बाद एक ट्रेडिंग डे गया, तो तब उतना ज़्यादा कौन माने कोalition गवर्नमेंट हो रहा था किसी भी साइड में, तो उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं था। गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा उतना, काफ़ी सारा स्कैम, रिसेशन, ये सब हो गया था। तो उसके बाद 15 आपका एक नॉर्मल पॉजिटिव डे गया। उसके बाद डायरेक्ट 18 रिजल्ट वाला डे था, 16 में विच वाज सैटरडे, एंड 17 में वाज संडे। तो जब 2009 में यूपीए 2 कॉन्फिडेंटली पावर में आ गया था एज पर रिजल्ट, तो मार्केट ने एक बड़ा सा उछाल लिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अंतिम चरण जो रहता है इलेक्शन का, वहाँ पे जो मार्केट का बॉटम रहता है, तो यहाँ पे अराउंड 11th में बॉटम हुआ था और 13th में को लास्ट इलेक्शन डेट था। तो उस बॉटम से अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स वाले डे या उसका एक या 2 दिन बाद का हाई को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 972 पॉइंट्स का रैली हुआ था, और उसके बाद मार्केट 4,500 ने निफ्टी से नीचे आया था 4092 तक, मतलब 417 पॉइंट्स का फॉल हुआ था। तो 2009 में ऐसा हुआ था। 2014 में सिनेरियो में थोड़ा चेंज था कि मोदी वेव आ गया था, मोदी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, लेकिन कितना जोर शोर से फॉर्म करेगा, कोalition अगर ज़रूरत होगा कि मेजोरिटी होगा, ये सब फैक्टर्स थे। तो यहाँ पे भी अंतिम चरण में मार्केट, इसका रिजल्ट था 16 मई को, और मार्केट का लास्ट वोटिंग डेट था 11 मई। उसके पहले ही मार्केट बॉटम करके ऊपर की तरफ में चलना चालू कर दिया था। मैंने बार बार बताया कि अंतिम चरण में एग्जैक्ट रिजल्ट वाले दिन हो या उसके बाद हो या उसके 2 एक दिन पहले हो, अंतिम चरण को पकड़िएगा। तो अंतिम चरण में मार्केट था निफ्टी 6638, वहाँ से इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन 16 मई तक 7560 तक रैली किया। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज वाइज नहीं गए हैं, तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे देखिएगा 2014 में 925 पॉइंट्स का रैली हुआ। उसके बाद
मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, लेकिन हाई को नहीं ब्रेक किया। ओवरऑल अगर करेक्शन फेस को पकड़ेंगे तो मार्केट बाद में नीचे आया था 7118 तक, मतलब 445 पॉइंट्स का फॉल हुआ था। तो दो, जब कोई भी डेटा प्राइमरी लेवल में है तो उसको हम लोग एक हिंट पकड़ सकते हैं। सेकेंडरी मतलब सेकेंड बार भी सेम चीज़ हुआ तो उसको एक पैटर्न पकड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम 2019 में भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि यार अंतिम चरण से जो भी बटम रहेगा वहाँ से मार्केट प्लस माइनस 950 पॉइंट्स का रैली करेगा एंड 400 से 450 पॉइंट्स का फॉल करेगा आफ्टरवर्ड्स। तो 2019 में हम लोग के पास क्या था, देखिए 2019 में भी मार्केट इलेक्शंस ख़त्म हुए थे शायद 17 या 18 को एंड रिजल्ट्स आए थे 23 मई को। तो यहाँ पे आप देखिए बॉटम था 11,108 एंड इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन आपका टॉप था 12,041। तो यहाँ पे फिर वही 933 पॉइंट्स का रैली। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था मार्केट में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का, जो आपको 1000 पॉइंट्स का रैली दे सकते हैं। सिमिलरली 2019 में भी अगर देखा जाए कि अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं, तो 12,014 से मार्केट नीचे आया 11,614, मतलब 427 पॉइंट्स फॉल किया। तो 3 बार लगातार सेम पैटर्न हुआ था। अगर वही पैटर्न को फॉलो करके हम लोग लास्ट जो मार्केट का सिचुएशन था, हम लोग का अंतिम चरण था 1 तारीख, हम लोग को एक बॉटम मिला हुआ था 30 मई को, लेकिन तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि यही बॉटम है कि नहीं है। लेकिन फ्राइडे जब क्लोजिंग आवर्स थे तब हम लोगों को पता चल गया था कि चलो मार्केट यही बॉटम कर चुका है, सैटरडे संडे बंद है, मंडे मैक्सिमम थोड़ा नीचे आ सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर बाई चांस आप लोगों को चांस मिलता है 400 के आसपास तो ज़रूर एंट्री कीजिए यहाँ पे विथ स्टॉप लॉस बिलो 22,315। हालांकि हम लोगों ने लॉन्ग पोजीशन लेके रखा था। डायरेक्ट रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बट हम लोगों ने हिंट दे के रखा था किसी भी तरह बियरिश मत होइए अनटिल एंड अनलेस 22,400 इज ब्रोकन। ये हम लोगों ने थर्सडे को ही बता दिया था। अभी देखिए आज सुबह एग्जिट पोल में थ्री ऑलमोस्ट सभी 350 के ऊपर एनडीए का दिखा रहा है एंड बीजेपी का मेजोरिटी सिंगल मेजोरिटी दिखा रहा है, प्लस जीडीपी आया। सब मिला के इतना अच्छा रैली तो जस्ट एग्जिट पोल के बेसिस पे नहीं होता, ये हुआ है जीडीपी के चलते। अभी ये डेटा मैंने क्रॉस चेक नहीं किया कि लास्ट जितने बार मैंने 2009 14 एंड 15 का हिसाब जो किया उस हिसाब से हर टाइम क्या वहाँ पे जीडीपी डेटा आया था कि नहीं, वो नियर बाई डेट पे एकदम क्लोज होना चाहिए, 7-8 दिन का गैप नहीं चलेगा। तो वो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन कोइंसिडेंटली इस बार तो जीडीपी डेटा प्लस इलेक्शन एग्जिट पोल साथ में आ गए, तो दोनों मिला के एक भारी भरकम रैली दे दिया है। अभी ये पकड़ना मुश्किल है कि कंप्लीट डिस्काउंट हो गया है कि नहीं हो गया है। तो इस बेसिस पे हम लोग अगर पकड़ेंगे कि 2014 का जो रैली था वो ऑलमोस्ट डन, 22,417 से हम लोग अगर 23,339 का पकड़ेंगे तो 900 प्लस लेवल्स का जो रैली था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये अगर जीडीपी बेस्ड रैली था तो इलेक्शन रिजल्ट बेस्ड रैली ऊपर ले जा सकता है मार्केट को। और तो वहाँ पे हम लोग का टारगेट करीब करीब जो हम लोगों ने देके रखा था 23,787 का एक अल्टीमेट टारगेट बन सकता है। बट अगर इलेक्शन रिजल्ट्स एंड जीडीपी बोथ गॉट डिस्काउंटेड, इन दैट केस यहाँ पे एज यूजुअल एक 400 से 450 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है। मतलब हम लोग अगर 23,308 और इधर में पकड़ेंगे 23,339, किसी को भी पकड़ेंगे तो यहाँ से 400 प्लस पॉइंट्स का फॉल हम लोग को अराउंड 22,900 एक सपोर्ट दे रहा है, जहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ में चलेगा। तो इसी बेसिस पे हम लोगों को कल पोजीशन लेना है कि देखिए अगर आप ऊपर की तरफ में लॉन्ग साइड व्यू रख रहे हैं
तब मार्केट नीचे 22,900 आ सकता है, इस बेसिस पे ही रखिए, या फिर आज का जो डेज लो है उसको स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट ऊपर ना चल के सुबह से ही नीचे की तरफ में आना चालू करे तो 22,900 के आसपास आप वापस लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ पे एक एडवांटेजियस पोजीशन ये भी है कि आप निफ्टी जितना हायर हाई जा रहा है, जब मतलब समझ लीजिए जब निफ्टी 3500 में था तब 400 पॉइंट्स का मतलब 10% होता है। जब 7,500 में था तब आपका 40% का मतलब होता है 6% हो जाता है 400 प्लस पॉइंट्स का। जब 12,000 में था निफ्टी तब बिलो 4% हो जाता है आपका 400 प्लस पॉइंट्स का फॉल। तो अभी ये जो 400 पॉइंट्स का फॉल इधर पॉसिबल है वो दैट इज़ बिलो इवन 2%। तो ये एक इंटरडे फॉल या इंटरडे फ्लक्चुएशन या वीकली फ्लक्चुएशन के तौर पे हम लोग पकड़ेंगे तो ऑन एंड टॉलरेंस बेसिस ये ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इज़ हाई। मतलब यहाँ पे अगर डिस्काउंट नहीं हुआ है फंडामेंटल तो मार्केट ऊपर चलेगा, और अगर नीचे आता है तब भी थोड़ा नीचे आके वापस ऊपर चलेगा। तो वहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग का टारगेट 23,798 के आसपास खड़ा है फिलहाल के लिए। तो बीच में टेक्निकली रेजिस्टेंसेस है 23,460, 571, एंड डाउन साइड में जैसे 22,900, उसके बाद है वाइटल सपोर्ट 22,760 से 90, एंड फाइनली 22,400। बट यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग है या कल सुबह डायरेक्ट यहाँ पे लॉन्ग होते हैं तो हम लोग ये 23,150 को स्टॉप लॉस रख सकते हैं, विथ सम टॉलरेंस 23,130 को स्टॉप लॉस रख सकते हैं, नंबर वन। वहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता है और नीचे 22,900 तक आता है तो वहाँ पे हम लोग री एंटर कर सकते हैं बुलिश व्यू लेके, जहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 22,760 से 790 जो सपोर्ट है वो। और अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ में चलता है तो हम लोग का टारगेट बनता रहेगा 23,787, बट अराउंड 22,570 हम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो यही सिनेरियो है यहाँ पे। आज कल मोस्ट प्रोबेबली कल अगर ज़्यादा बुलिशनेस रहा तो परसों तक ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट डॉलर का नहीं रहेगा अनटिल डॉलर खुद एक बड़ा सा मूवमेंट दे दे। वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, नंबर वन। नंबर टू, देखिए शॉर्ट पोजीशंस कितने कवर हुए हैं वो अभी तक मुझे नहीं पता। तो शॉर्ट पोजीशंस अगर कवर हुए हैं या ज़्यादा कवर हो चुके हैं तो शॉर्ट पोजीशंस एक्स्ट्रा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, लेकिन अगर कवर नहीं हुए हैं जाहिर सी बात है कल रिजल्ट्स अगर ठीक ठाक अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आता है तो मार्केट ऊपर चलेगा तो वहाँ पे ज़रूर शॉर्ट कवरिंग आएगा और मार्केट को और ऊपर उछालेगा। बट अगर शॉर्ट पोजीशन टोटली कवर हो चुके हैं तो मार्केट नीचे की तरफ में जब आने का चांस हो सकता है जिससे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो सकते हैं। तो कुल मिला के एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू रहेगा अगर आप 22,900 को यहाँ से अफोर्ड कर सकते हो कि ये 300-400 पॉइंट्स का डाउनफॉल मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तभी जाके लॉन्ग पोजीशन लीजिए, लेकिन वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और सबसे बेटर रहेगा अगर 22,900 दिखाता है मार्केट कल तब जाके एंट्री लेना, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। और जो जो ऑलरेडी एंटर कर चुके थे हम लोगों की तरह उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा, हम लोग का जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ही ये पैटर्न जानते थे तो उन लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। माफ़ कीजिएगा हम लोगों ने ये शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि अगर शेयर करते तो डायरेक्ट रिकमेंडेशन टाइप हो जाता है जो हम लोगों के लिए सही नहीं रहता, इसलिए हम लोग नहीं किए। तो हम लोग एनालिसिस के साथ साथ सिखाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को ऑब्जर्व करना, क्यों कब कोई भी वाइटल इवेंट हो या वाइटल डे हो उसका हिस्ट्री को हमेशा स्टडी कीजिए तो आप लोग को काफ़ी अच्छा व्यू पोजीशन, प्रॉफिटेबल पोजीशन मिलने का जगह मिलेगा आप लोगों को। तो फिलहाल के लिए यही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।